हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आशा करता हूँ मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और बिल्कुल जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा ये सेशन बहुत शानदार सेशन रहने वाला। और इसमें हम देखने वाले राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन। किसके? राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी क्या कर दो, इस सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ, और एक बार सभी सेशन को क्या करते, लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज का अपने ये सेशन। और बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो इनमें से किसकी सीमा जो आपके पाकिस्तान से नहीं लगती है? श्री गंगानगर हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, जैसलमेर हो रहा है, कौन सा बाड़मेर। तो आपकी पाकिस्तान से सीमा कितनी लगती है? बिल्कुल आपकी 1070 किलोमीटर लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और बिल्कुल आपकी श्री गंगानगर से लगती है, जैसलमेर से लगती है, और आपकी कौन से? बाड़मेर से लगती है। यहाँ पर आपकी कौन सा? जोधपुर से नहीं लगती। किससे? आपकी जोधपुर से नहीं लगती है। तो यहाँ पर जितने भी बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में खेड़ बर्मा। तो आपके राजस्थान में खेड़ बर्मा गुजरात सीमा से खेतरी तक अरावली पर्वत की लंबाई कितनी हो जाती है? 500 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, या फिर आपके 692 किलोमीटर। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? खेड़ बर्मा से खेतरी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई पूछी है तो कितनी हो जाती है? 550 किलोमीटर। कितनी आपकी? 550 किलोमीटर हो जाएगा। तो हम फिर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और बिल्कुल आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना है कि आपने इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन आपको कैसा लगा, सभी को कमेंट बताना है। तो आपके राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना हो जाता है? सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर 48 से 52 सेंटीमीटर, 63 से 67 सेंटीमीटर, 57 से 58 और आपके 58 से 62 सेंटीमीटर। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर कौन सा? सी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर 57 से आपके 58 सेंटीमीटर हो जाता है। यहाँ पर जितने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर कौन सा? जितने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? उदयपुर कोटा हो जाएगा, भीलवाड़ा अजमेर हो जाएगा, बांसवाड़ा डूंगरपुर और कौन सा? जयपुर और दौसा। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से, कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। लाल लोम मृदा कहाँ पर पाई जाती है? आपकी बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, जिसे आपके वागड़ के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर कौन सा? सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गेब सागर झील किस जिले में स्थित? आपके गेब सागर झील किस जिले में स्थित हो जाती है? उदयपुर में हो जाएगी, बांसवाड़ा में हो जाएगी, प्रतापगढ़ में, या फिर आपकी डूंगरपुर में। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर? सभी आंसर कर दो कमेंट में, गेब सागर झील कहाँ पर स्थित हो जाती है? सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से, कौन सा हो जाएगा। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को क्या करें, लाइक जरूर कर दे। और आपके गेब सागर झील आपके कहाँ पर? डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में, जिसे आपके डेबट झील भी कहा जाता है। कौन से झील? आपके डेबट झील भी कहा जाता है आपके गेब सागर झील को, जो आपके कहाँ पर? डूंगरपुर में हो जाती है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर कौन सा? डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा हो जाएगा? रंगाई छपाई उद्योग हो जाएगी, गवार गम उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, या फिर आपकी हैंडीक्राफ्ट उद्योग। तो इनमें से लूनी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है? आपकी रंगाई छपाई उद्योग से। किससे होते हैं? बिल्कुल आपकी रंगाई छपाई उद्योग से होते हैं। और बिल्कुल लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हो जाता है? आपके नागपाड़ी। कहाँ से? नागपाड़ी आपके अजमेर से उद्गम स्थान हो जाता है। और बालोतरा में बिल्कुल सबसे क्या जाता है? प्रदूषण होता है इससे रंगाई छपाई के कारण। अजरक प्रिंट और आपकी मलिर प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का करेक्ट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? माई नदी पर, लूनी नदी पर, चंबल नदी, या फिर आपकी सोम नदी। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से, कौन सा हो जाता है। यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर कौन सा? जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। तो आपकी चूलिया जलप्रपात आपके कहाँ पर? चंबल नदी में है। और आपको बताना है कहाँ पर बना हुआ चूलिया जलप्रपात है कहाँ पर बना, आपको कमेंट बताना सभी को लास्ट में कमेंट में। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मुकुंदरा हिल्स आपके माउंट आबू, रणथंभौर करौली, सरिस्का सवाईमाधोपुर और केवलादेव भरतपुर में। तीन में से कौन सा सही सुमेलित हो जाता है? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा हो जाएगा। सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर रणथंभौर कहाँ पर हो जाता है? आपके रणथंभौर तो आपके सवाईमाधोपुर में, सरिस्का आपके अलवर में, और आपके केवलादेव कहाँ पर होता है? आपके भरतपुर में। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर? आपके भरतपुर में हो जाएगा। तो यहाँ पर डी आपका बिल्कुल सही सम्मिलित हो जाएगा। कौन सा? आपका केवलादेव
भरतपुर आपका सही सम्मिलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन सी श्रेणी, तो आपकी कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है, तो इनमें से सुरक्षित वन हो जाएगा, आरक्षित वन हो जाएगा, वर्गीकृत या फिर आपके अवर्गीकृत वन, तो इनमें से कौन सी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है, सभी आंसर कर दो कमेंट में कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर वर्गीकृत वन हो जाएगा। कौन सा आपका वर्गीकृत वन, जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर, तो आपकी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है वो का प्रवेश बिंदु कौन सा जिला है, तो यहाँ पर राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़ या फिर आपका चूरू, तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर सभी का आंसर हो जाएगा कौन सा आपका सी आंसर हनुमानगढ़ हो जाएगा। तो आपकी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा जिला हो जाता है, आपकी हनुमानगढ़ जिला हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन सा एक सुमेलित नहीं, तो इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बंद बोर्ड आपके भरतपुर में हो जाएगा, गलताजी जयपुर में हो जाएगा, तालाब साई आपके धौलपुर में और आपकी गड़ीसर आपके जोधपुर में, तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर बंद बोर्ड आपके कहाँ पर भरतपुर में बिल्कुल, गलताजी कहाँ पर जिसे मंकी वैली के नाम से जाना था जयपुर में हो जाती, तालाब साई आपके धौलपुर और आपकी गड़ीसर तालाब के जोधपुर नहीं आपके जैसलमेर में, कहाँ पर आपके जैसलमेर में, आपकी गड़ीसर तालाब कहाँ पर आपके जैसलमेर में। यहाँ पर डी आंसर जिसने दिया हम सभी का राइट आंसर, कौन सा डी आंसर जिसने दिया हम सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली एवं आपके बाड़मेर जिलों में पाई जाती है, तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, राठी हो जाती, माल मेवाती हो जाती, थार पारकर या फिर आपके कांग्रेज, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से कौन सा हो जाता है राइट आंसर। और सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में कौन सा हो जाता है, फटाफट से आंसर कर दो एक बार कमेंट में। और यहाँ पर कौन सा कांग्रेज हो जाएगी, कौन सा आपकी कांग्रेज आपकी प्रजाति है, गाय की प्रजाति हो जाती है जो आपकी जालोर, सिरोही, पाली और आपके बाड़मेर में पाई जाती है, कौन सी आपकी कांग्रेज। यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बाड़मेर, तो आपके बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध, तो आपके बाड़मेर सांचौर बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम हेतु, खनिज पदार्थ के लिए, बायोगैस के लिए या फिर आपके जिप्सम हेतु, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। पेट्रोल के लिए बिल्कुल आपकी बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध हो जाता है, तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और बिल्कुल लास्ट में आपको कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और जो भी साथी पहली बार जुड़े हो क्या कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना शानदार तरीके से। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वस्थ धारा खेत हरा नारा, तो यहाँ पर स्वस्थ धारा हरा खेत नारा किससे संबंधित हो जाता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से, परंपरागत कृषि विकास योजना से, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से या फिर आपकी कृषि वानिकी एवं आपके उप मिशन से, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा। सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से कौन सा हो जाएगा। और यहाँ पर ए आंसर है सभी का, कौन सा आपका ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से, तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मृदा, तो आपकी मृदा में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा मेहंदी, सोजत, लहसुन, बारा, इसबगोल, जालोर और आपकी किन्नू, बूंदी, तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। आपके सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो यहाँ पर मेहंदी कहाँ की, सोजत, पाली को देती, लहसुन, बारा को और इसबगोल, जालोर का। यहाँ पर किन्नू आपकी बूंदी का प्रसिद्ध नहीं है भाई, किन्नू है वो बूंदी में सबसे ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो आपके हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, तो इनमें से कौन सा अभ्यारण्य जो आपके हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, सरिस का अभ्यारण्य, केवलादेव, रणथंभौर और के ताल छापर, तो ताल छापर तो बिल्कुल काले हिरणों के लिए हो जाता है, किसके लिए, काले हिरणों के लिए हो जाएगा। और आपके रणथंभौर सवाईमाधोपुर, केवलादेव भरतपुर और आपके सरिस का कहाँ पर, अलवर में, यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, सरिस का अलवर, ये आपकी किसके लिए, हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान, आपके राजस्थान के कौन से जिले में उच्चतम एवं के निम्नतम शताब्दी जनसंख्या वृद्धि दर सन 2001 से 2011 के मध्य अंकित की गई, यहाँ पर कौन सा, जोधपुर, पाली, बांसवाड़ा, बूंदी, बाड़मेर, श्री गंगानगर और कांसा, जयपुर और चित्तौड़गढ़, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा। सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से कौन सा हो जाएगा। और यहाँ पर सभी का कौन सा सी आंसर रहेगा बिल्कुल शानदार। यहाँ पर बाड़मेर और आपकी श्री गंगानगर, कौन सा बाड़मेर और आपके गंगानगर हो जाता है, जिसमें बिल्कुल आपकी उच्चतम तो हो जाती है आपकी बाड़मेर की, निम्नतम कौन सी हो जाएगी आपकी गंगानगर की, सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उद्योग स्थान, तो यहाँ पर उद्योग स्थान में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं, तो इनमें से कौन सा एक सम्मिलित नहीं, स्टेट वुलन मिल्स चूरू में, पानी के मीटर जयपुर में, सीमेंट
मोडक में और सूती वस्त्र ब्यावर में। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर स्टेट वुलन मिल है आपकी चूरू में नहीं, कहाँ पर नहीं, चूरू में नहीं। पानी की मीटर कहाँ पर, जयपुर में। सीमेंट आपके मोडक में और आपके सूती वस्त्र मिल कहाँ पर, आपकी ब्यावर में। तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। स्टेट वुलन मिल आपके ये चूरू में नहीं। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगल से सर्वाधिक संधि की थी। यहाँ पर मेवाड़ के किस महाराणा ने बिल्कुल यहाँ पर मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी। अमर सिंह ने, प्रताप सिंह ने, जगत सिंह ने या फिर आपकी राज सिंह ने। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है ए आंसर। कौन सा, अमर सिंह ने की थी। किसने की थी, अमर सिंह ने बिल्कुल। मेवाड़ के अमर सिंह ने मुगलों से सबसे प्रथम क्या की थी, संधि की थी। बिल्कुल शानदार, ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गुर्जर प्रत्यार वंश। तो आपकी गुर्जर प्रत्यार वंश की राजधानी कौन सी थी। पीली मोलो जिससे बीनमाल जालौर हो जाएगा, बूढ़ा पुष्कर अजमेर हो जाएगा, मांडेल जोधपुर हो जाएगा और आपका जांगल बीकानेर। तो इनमें से गुर्जर प्रत्यार वंश की राजधानी कौन सी थी, सभी आंसर कर दो कमेंट में। और इसकी राजधानी थी बीनमाल जालौर। कौन सी, जिसे पीलो मोलो के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से, पीलो मोलो के नाम से भी जाना जाता है। ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जो गुर्जर प्रत्यार वंश की क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर में किस शासक ने की। तो आपके अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी। सवाई राम सिंह प्रथम ने, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह प्रथम और सवाई जय सिंह द्वितीय। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, सभी आंसर कर दो शानदार। यहाँ पर कौन सा, सवाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में अल्बर्ट म्यूजियम की क्या की थी, स्थापना की थी। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा, बी आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अर्ली चौहान डायनेस्टी के लेखक कौन थे। यहाँ पर अर्ली चौहान डायनेस्टी के लेखक कौन हो जाते हैं। जी.एस. ग्रियर्सन हो जाएगी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, दशरथ शर्मा, जी.एच. ओझा और आपके जी.एन. शर्मा। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, सभी आंसर कर दो कमेंट में। यहाँ पर दशरथ शर्मा हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं आपके, दशरथ शर्मा, जो आपके अर्ली चौहान डायनेस्टी के लेखक हो जाते हैं। बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गणेश्वर के टिल्ले मुख्य रूप से संबंधित है। गणेश्वर के टिल्ले मुख्य रूप से संबंधित है मध्य पाषाण संस्कृति से, पूरा पाषाण संस्कृति से, ताम्र संस्कृति या फिर नव पाषाण संस्कृति। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो कमेंट में। यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा, जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। ताम्र संस्कृति से संबंधित हो जाते हैं बिल्कुल गणेश्वर, जो आपकी कहाँ पर है, सीकर में, कांतली नदी किनारे। नीम का थाना बिल्कुल सीकर में हो जाती है आपकी, कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। राम प्रसाद, वीर प्रसाद, चेतक और आपकी मर्दाना। तो ये चेतक तो किसके नाम था, घोड़े का नाम था। क्या था, घोड़े का नाम था चेतक। और राम प्रसाद किसका था, बिल्कुल हाथी का नाम था राम प्रसाद। ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, राठौड़। तो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था। तो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन हो जाता है। यहाँ पर कौन सा, राव सिन्हा हो जाती है, राव जोधा हो जाते हैं, राव चुंडा और आपकी राव रणमल। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी को आंसर देना है इसका कमेंट में। किसमें देना, कमेंट में देना शानदार, सभी को देना। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। और इन क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, सभी को कमेंट में बताना है। और अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे। और अभी तक जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।